let's talk of tap changers available on the transformer. As the name suggests, tap changers क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के टर्न्स रेशियो को चेंज करते हैं, जिससे वोल्टेज रेशियो भी चेंज पॉसिबल है. तो चेंज ऑफ वोल्टेज इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स एज वी हैव सीन. तो ये फॉर सफिशिएंटली क्लोज कंट्रोल ऑफ वोल्टेज टैप्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड ऑन हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. ये दो तरीके के काम करते हैं. एक है ऑफ लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर, दूसरा ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर. तो जैसे नेम सजेस्ट, ऑफ लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर को जब भी ट्रांसफॉर्मर पर हमें टैप चेंजिंग करनी है, टर्न्स रेशियो चेंज करनी है, ट्रांसफॉर्मर को मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं, टैप सेटिंग चेंज करते हैं, विच इज यूजुअली डन मैनुअली. तो इस तरह से हम उसका सेकेंडरी या प्राइमरी वोल्टेज जिसका भी रेट चेंज रिक्वायर्ड है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दीज टैप्स. और लेकिन इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मर को उतनी देर के लिए डिस्कनेक्ट करना पड़ता है. दूसरा टाइप जो हम बोल रहे हैं, दैट इज ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर. तो हम चाहते हैं कि सप्लाई डिस्कनेक्ट ना हो, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर्स आर नॉर्मली लोकेटेड एट वेरी सेंसिटिव प्लेसेस और उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता. तो हम नहीं चाहते कि सप्लाई इंटरप्ट हो. ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर्स आर मोर इनटू यूज. ये ट्रांसफॉर्मर को हम टैप चेंजिंग अंडर लोड ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं. तो क्योंकि इस समय हम इनको सप्लाई से ऑफ नहीं कर रहे हैं, ड्यूरिंग द सप्लाई गिवन ओनली वी आर चेंजिंग द टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. पर हमें जब भी टैपिंग कर रहे हैं, दो एसेंशियल कंडीशन का ध्यान रखना होगा. पहला, लोड सर्किट शुड नॉट बी ब्रोकन, नहीं तो आर्किंग would be there and damage of contacts would be possible. तो load circuit should always be continue or be connected. दूसरा, no parts of the winding should be short circuited while adjusting the tape. तो वो भी हमें ध्यान रखना है. जैसे कि फिगर में दिखा रहे हैं, we are having one diverter switch and some tapping points in the transformer high voltage side. तो जब टैप चेंजिंग एम्प्लॉइंग अ सेंटर टैप रिएक्टर इज शोन हियर, तो यहाँ जो डाइवर्टर स्विच है और 1 2 3 टैप सिलेक्टर स्विच है, जब भी ट्रांसफॉर्मर इज इन ऑपरेशन, इनमें से मान लीजिए स्विच 1 और सिलेक्टर स्विच क्लोज्ड है. अब हमें टैप चेंजिंग करनी है टुवर्ड्स दी सेकेंड सिलेक्टर स्विच. तो हम क्या करेंगे, स्विच एस को ओपन करेंगे और सेकेंड सिलेक्टर को क्लोज कर देंगे. उसके बाद स्विच 1 इज ओपन और फिर एज स्विच सिलेक्टर स्विच को क्लोज कर देते हैं. तो जो टैप चेंजिंग प्रोसेस है, दैट इज कंप्लीटेड. ओके, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिलेक्टिंग द टैप 2, वी आर कीपिंग स्विच एज ओपन्ड, और जब 2 इज क्लोज, देन स्विच 1 इज ओपन्ड एंड देन स्विच एज इज क्लोज्ड. तो इस तरह से वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई. तो ये हमें ध्यान देना है कि डाइवर्टर स्विच ऑपरेट्स ऑन लोड, है ना. सो देयर शुड नॉट बी एनी करंट फ्लो इन द सिलेक्टर स्विचेस ड्यूरिंग टैप चेंजिंग. तो ड्यूरिंग द टैप चेंजिंग ओनली half of the reactance which limits the current is connected in the circuit. Okay, so this way the online tap changing process is done, जिसमें हमें कुछ एक conditions याद रखनी है to avoid the arcing or to avoid the damage of the transformer.